नमस्कार दोस्तों, आपके अपने इस YouTube चैनल मैथ्स मैजिक विद सागर सर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने रीजनिंग सेशन का क्या करते हैं, रीजनिंग नहीं, ये इस टाइम पे क्या करते हैं, मैथ के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में क्या हो सकते हैं, आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर प्रीवियस ईयर के TCS के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो भी यहाँ पर क्या होते हैं, कराए जाते हैं। तो आपको ये पता ही होगा। और दोस्तों, आपको टाइम टेबल बता दें कि जो सुबह में क्या होता है, आपको पता होगा सुबह में 8:15 पर रीजनिंग की क्लास आ जाती है इसी चैनल पर। ठीक है। एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दूसरा क्या होता है दोस्त, 7:30। आज थोड़ा सा डिले हो गया है दोस्त, क्योंकि नेट का इश्यू आ रहा था। तो 7:30 पर जो आ जाता है आपका 7:30 PM क्या आ जाता है, मैथ्स का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का क्लास आ जाता है। ठीक है, आपको ये पता होगा। तो आपको क्या करना है, इसी टाइम पर आना है डेली और आकर के इवेंट को देख लेना है। ठीक है। इवेंट को देखने का मतलब क्या, लेक्चर को आपको अटेंड करना है, वो भी लाइव। आप अगर लाइव क्लासेस लेते हैं तो वो जो इंटरेक्शन होता है दोस्त, वो काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेक्शन होता है। उसमें होता क्या है कि टीचर को मोटिवेशन मिलता है और वो कंटेंट लाने में कोई भी क्या करेगा, कोई भी लापरवाही नहीं दिखाएगा। अगर आप लाइव आते हैं तो किसी की भी बात कर लें, किसी भी चैनल पर जाएं, लाइव क्लास लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए दोस्त, आज भी आपके लिए कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं कुछ। तो ये देखिए दोस्त, आपको दिख रहा है मैथ्स का महायुद्ध। मैंने नाम थोड़ा सा चेंज किया, ज़बरदस्त, क्योंकि मैथ के अब हम लोग का युद्ध ही चलने वाला है मैथ्स पर। क्योंकि जो क्लासेस अब जो हमारे पास टाइम रह नहीं गया है, तो महायुद्ध ही अब चलेगा। तो मैं ज़बरदस्त क्वेश्चंस को आपको लाने की कोशिश करूंगा जो आपके लेवल को टच करने वाले हैं। तो क्लासेस को देखते रहिएगा दोस्त। दूसरा रीजनिंग की क्लास आती है, ये तो आपको मैंने बता दिया, सुबह में आ जाता है। ठीक है, तो ज़रूर देखा करें दोस्त इसे। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, तो इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये क्या हो जाए, क्वेश्चंस जो है नज़र आ जाएं। तो क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की क्या करिए, कोशिश करिए दोस्त। चलिए, तो लिखा, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 साल, 10 साल, 12 साल के लिए क्रमशः 10% और 12% और 15% की दर से धन निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ। उसके निवेश का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक आदमी था, उसने मैं क्वेश्चन को दोस्त छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन को अब ज़्यादा बड़ा और स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर छोटे में कर दिया, आपको यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, दोस्त थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं ना, तो क्या हो गया। एक मिनट दोस्त, ये जो है बाहर चला गया है, तो मुझे इसे क्या करना होगा, थोड़ा सा चलो दोस्त, अब क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा सामने। हाँ, अब दिखेगा आपको। चलिए, स्क्रीन पर पूरे क्वेश्चन है। अब मैं इसे साइड में कर देता हूँ। चलो दोस्त, चलो, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चलो दोस्त, हाँ, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि एक आदमी था और उसने क्या किया, कुछ रुपयों को 6 साल, 10 साल और 12 साल के लिए जमा किया। वो भी कितने के रेट पर, 10%।
12% और 15% के रेट पर, 15% के रेट पर क्या किया उसने, उसे डिपॉजिट किया। ठीक है, अब बात आती है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन्हें क्या करता है, इनको जो इसका इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट जो होता है यानी ब्याज जो होता है वो बराबर मिलता है। बराबर क्या, ब्याज क्या होता है, बराबर मिलता है। तो वो पूछ रहा है कि जो उसने अमाउंट जो डिपॉजिट किया था यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, उसका रेशियो बताना है। तो मैं कहता हूँ दोस्त कि इंटरेस्ट 1 यानी इंटरेस्ट 1 पहले वाले पर, इंटरेस्ट 2 पहले वाले पर, इंटरेस्ट 3 पहले वाले पर, तीनों क्या है, बराबर है। और अगर आप बात करें कि इंटरेस्ट निकालने के लिए तो आप कहते होगे कि PR इंटू T/100 करके क्या करते हो, इंटरेस्ट निकालते हो। तो कहीं ना कहीं मैं यही अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना सभी दोस्त। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं P1 R1 इंटू T1, ठीक है, अपॉन 100। देखते रहना बस। P2 R2 T2 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू P3 R3 इंटू T3/100। ठीक है, अब दिख रहा होगा दोस्त, तुम्हें सभी दोस्तों को दिख रहा होगा, ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसे मैं इरेज ही कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं अभी दिख रही है। मैं पहले भी कर सकता था लेकिन आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैंने नहीं किया, समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अब देखो दोस्त, अब मैं सबका वैल्यू रखता हूँ। तो ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये जो है ये क्या है, ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इसका प्रिंसिपल है, ये तीसरे वाले का है। तो ये तो ऐसे रहेगा P1 इंटू R का वैल्यू कितना दिया है, पहले वाले का R कितना दिया है दोस्त बताओ, 6%, 6 रख दो। और पहले वाले का, सॉरी ये जो R नहीं, ये R नहीं दिया है, ये मैं गलत कर गया, ये जो दिया है, ये R जो दिया है वो 10 दिया है, और ये टाइम कितना दिया है, 6। सेकेंड वाले के लिए हो जाएगा P2 इंटू R कितना दिया है दोस्त, R कहोगे तो 12 दिया है, और T का वैल्यू कितना दिया है, 10। ठीक है, इक्वल टू हाँ। तीसरे वाले का क्या दिया है, तो P3 दिया है इंटू R का वैल्यू जो इसका दिया है वो 15 दिया है, और टाइम का वैल्यू दिया है ये 12 दिया है। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल करके चीज़ों को और भी बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो दोस्त, ब्लैक कलर लेता हूँ। अब देखो P1, ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 6 से 6 2 जा यहाँ भी क्या हो जाएगा, 12, यानी 6 6 पूरा पूरा कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है तो कहोगे हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, और 5 2 जा 10। ठीक है, तो मैं अब इसे अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो दोस्त, यहाँ कितना बचा है, P1 इंटू 2 इक्वल टू, यहाँ क्या बचा है, यहाँ क्या बचा है, और 2 से 2 भी तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल यहाँ पर बस बचेगा P1। ठीक है, यहाँ बचेगा P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2P2 इक्वल टू 3P3। इतना समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना क्या है, अब मैं इसे थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ ऊपर वाला, क्योंकि अभी स्पेस नहीं है स्क्रीन पर, तो ये हो गया इरेज। अब देखो दोस्त, बहुत ईजी, अब तेज़ी से चलने वाले हैं। तो जब भी इस तरीका का कभी भी आए, इस तरीके का एक्सप्रेशन आपको दिखे, तो P1, अच्छा एक चीज़ मैं आपको, चलो मैं समझा ही देता हूँ, मैं तो डायरेक्ट करने जा रहा था पर समझा देता हूँ, एक बार समझाऊंगा अगली बार नहीं समझाऊंगा। तो जब सब बराबर है तो इसे क्या कर दो दोस्त, के एज्यूम कर लो, क्या कर लो, के एज्यूम कर लो। तो यहाँ से अगर P1 का वैल्यू अगर इसको कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, के आएगा, P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, K/2 आ जाएगा, और P3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो कहोगे दोस्त आप लोग कि K/3 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है
अब जो है मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो P1 रेशियो P2 और रेशियो P3 कितना आ जाएगा? तो कहोगे के रेशियो K/2 रेशियो K/3। के सब जगह से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो जो आंसर आएगा वो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 रेशियो 1/2 और रेशियो 1/3। और जब ये आ ही गया तो P1 P2 और P3, अब आपको मैथ्स अगर थोड़ा बहुत आता होगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। यही आपका क्या रहेगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं बहुत तेज़ी से करने वाला हूँ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था तो मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था, पर अब जो है क्वेश्चन बहुत तेज़ी से करने वाला हूँ। चलो तो क्वेश्चन पढ़ो दोस्त, और जल्दी से इसे मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन में दिया है कि इतने रुपए को क्या कर रहा है? 1 to 3 ईयर के लिए 4% इंटरेस्ट पे क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे उसको इंटरेस्ट मिला है वो सेम मिल रहा है। तो फिर से वही पूछ लिया कि बताओ कि उसने कितना, यानी प्रिंसिपल अमाउंट उसके पास कितना था, यानी कितना जमा किया होगा। तो मैं जल्दी जल्दी करने वाला हूँ। P1 मैं एज्यूम कर लिया, P1 इंटू 1 इंटू 4%, ठीक है, इक्वल टू कितना जाएगा? बताओ जल्दी बताओ। P2 इंटू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 4%। जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? P3 इंटू कितना रहेगा? 3 इंटू, यहाँ मार्कर नहीं चल रहा है तो मैं नीचे लिखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ रहेगा P3 इंटू 3 इंटू 4%, ठीक है। अब थोड़ा सा दिख पा रहा होगा, चलो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो दोस्त, 4% हर जगह से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? P1 का रेशियो 2P2 और इसका रेशियो 3P3। फिर से वही क्वेश्चन, तो पता चल गया P1 रेशियो P2 रेशियो P3 जो आएगा 6 3 और 2, ठीक। पर अब यहीं पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है ना दोस्त कि वो प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू क्या था। तो चलो निकालते हैं। तो 6, हाँ ठीक है। तो हमें पता चल गया कि P1 का जो रेशियो है 6 और P2 का जो है वो 3 और P3 का है 2। तो अगर मैं कहूँ 6 + 3 + 2, अगर सभी रुपए को जोड़ूं तो कितना आना चाहिए? 2189 आना चाहिए कि नहीं? पहले बताओ, क्योंकि उसका रेशियो अलग अलग था, तो इन रेशियोज़ को अगर मैं जोड़ूं तो 2189 आना चाहिए। यानी कि 11 रेशियो जो है 2189 के इक्वल है। तो 1 रेशियो किसके इक्वल होगा बताओ दोस्त? तो आप कहोगे 199 के इक्वल होगा, ठीक है। इसे कैंसिल कर सकते हो, आ जाएगा, क्योंकि मैंने देख लिया है का मतलब इस तरह का क्वेश्चंस मैंने कई बार लगाया, तो मुझे ये डेटा क्या है, लर्न हो गया, ठीक है। तो अब बताओ कि 6 रेशियो का वैल्यू कितना होने वाला है। अच्छा, इसमें पूछा है सबसे कम वाला कितना था। जो सबसे कम वाला है वो कितना है? तो सबसे कम वाला क्या है? 2 है। 2 है ना। सबसे कम वाला कितना है? बताओ दोस्त। तो आप कहोगे कितना होगा? 2। और 2 का 199 से क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना देगा?
398 रुपीज़, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम धन का वार्षिक कितना होगा, सबसे कम धन कितना होगा, तो सबसे कम धन क्या हो जाएगा, 6:3:2 था, सबसे कम 2 था, तो 2 एक रेशियो का वैल्यू 199 था, तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 199 में 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से आते हैं दोस्त, जल्दी से चलते हैं। आप एक बार पढ़ लो, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद मैं क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूँ अच्छे तरीके से। तो इसमें कह रहा है यार ये क्या हो रहा है, आज पूरा दिमाग डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास बोर्ड जो है। कह रहा है कि 65% जो स्टूडेंट्स हैं वो किस में, सिविक्स वाले सब्जेक्ट में क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, यानी कि उन पास हो जाते हैं, मतलब समझ में आ रहा होगा। 60% हिस्ट्री में और 40% दोनों में। तो 90 लड़के क्या हो रहे हैं, 90 स्टूडेंट फेल हो जा रहे हैं। तो फेल होने में तो क्या कर रहा है, इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठते हैं, यानी टोटल स्टूडेंट्स का बात कर रहा है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना दोस्त, तो पहले जितने पास वाले हैं 65% प्लस 60% को ऐड करो, और जो दोनों में है उनको क्या करो, माइनस करो। तो जब माइनस करोगे आप तो दिखेगा आपको कि कितना बच रहा है। इस पूरे को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है आपका, 85%। यानी जो 85% आ रहा है ना दोस्त, ये जो 85% आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये पास वालों का आ रहा है, क्योंकि पास वालों का नंबर क्या था, ज़्यादा। तो ये पास्ड वाले हैं। तो फेल वाले कितने होंगे, 100% में से अगर 85% पास वाले हैं तो फेल वाले कितने होंगे, 15। और इन्हीं का नंबर दिया है 90। वो बोला है कि 90 स्टूडेंट्स क्या फेल हैं, तो हमारे हिसाब से 15% फेल आ रहे हैं और उसके हिसाब से 90, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो अब ये फेल वाले आ गए, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि टोटल स्टूडेंट कितने थे। फिर से मैंने बताया था, इस 15 को अब किस तरह से मल्टीप्लाई कर दोगे आप कि 100% में होने वाला है। तो आप कहोगे 15 को 100/15 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 100 में बदल जाएगा। तो 90 को भी क्या करना होगा, 100/15 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से 15 से 15 कैंसिल, और 15 छक्का 90, यानी सब आंसर आपको दिख रहा होगा इस बार। हाँ, इधर हो गया 100%, इधर कितना हो गया 600, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 600। तो 600 इधर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यस। तो इसमें अब क्या कह रहा है, देखो दोस्त, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या 4000 थी, पुरुषों की संख्या 8%, महिलाओं की जनसंख्या 10%। एक साल बाद 4352 हो जाएगी। तो वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। चलो बताओ कि प्रेजेंट में कितना था। तो एक मैं बताता हूँ ट्रिक। 4000 थे, जिसमें से 8% कौन था, मेल्स थे, और 10% कौन था, फीमेल्स थे। ठीक है, अब इसको मैं 2 पार्ट में थोड़ा सा डिवाइड करता हूँ, 8% और कितने में, 2% में। ठीक है, अब क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। तो इसे मुझे क्या करना होगा, इरेज करना होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे जूम कर दूं तो देखो मेरे पास जगह बन पा रहा है, नहीं बन पाएगा, वही बात। तो दोस्त एक काम करना होगा, मुझे इरेज करना होगा। तो आप ये समझ में आ गया होगा। तो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ और छोटा छोटा लिखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो था 8%, यहाँ पे मैंने 8% और प्लस 2% में क्या किया, डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखना, अगर टोटल 8% अगर टोटल 8% बढ़ता तो कितने लोगों की इंक्रीमेंट होती। तो 4000 का 8% निकाल दो तो आप कहोगे कि 320, 8 चौक 32, 320 लोगों का इंक्रीमेंट होता। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 320, ये कितना हो रहा है, 4352 लोग हो रहे हैं। यानी 4000 अगर इसमें से घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 300
52, 352 हो गया। चलो अगर ये 8% अगर होता तो जब 8% होता तो 320, याद रखना दोस्त दिमाग में क्योंकि मिटाने वाला हूँ। तो 320 ये हो गया 352 माइनस 320, 8%, तो आ रहा है कितना आपका, कितना आएगा बताओ, कहोगे आप 32 जो आ गया ये किसके हिसाब से, 8% होता तो 320 होता, 352 है, यानी कि 352 में से अगर मैं 8% को घटा दूं तो ये जो बड़ा हुआ आया है ये किसके लिए, किसकी वजह से है, ये 2% जो 10 में जो 2% था उसकी वजह से था। अब समझ में आया होगा क्यों मैंने 2% लिया था, ठीक है। अब हो गया काम आसान। तो 2% का वैल्यू, अगर 2% का वैल्यू 32 है तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो आपको पता ही है कि ये जो 2% है वो 32 के इक्वल है। तो मैं बात करूं कि हाँ, थोड़ा सा दोस्त एक प्रॉब्लम आ गई थी तो उसे सही कर रहा था। हाँ तो चलो दोस्त बताते हैं। तो 2% इक्वल टू 32 हो गया। तो इसके वजह से तो मैं कहूँगा कि फीमेल का एक मिनट, हाँ, तो फीमेल का जो 2% वाला वैल्यू था, 2% वाला वही क्या है, 32 के इक्वल है कि नहीं। तो यफ का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दो, 32 इंटू क्या हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा। इसे जल्दी जल्दी इरेज करता हूँ क्योंकि ये आज के क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं। तो एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ का वैल्यू आ जाएगा कितना, 216 यानी 1600 आ जाएगा, ठीक है। ये फीमेल्स का आ गया। तो मेल्स का कितना आएगा बताओ, टोटल कितना था 4000 में से 1600 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2400, यही क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो दोस्त एक बार जूम करके देख लो क्वेश्चन को, फिर मैं क्या करता हूँ, चलो कुछ करना ही नहीं, इसी पे छोड़ देता हूँ। फिर से वही क्वेश्चन कि 5000 है, 6% मेल्स हैं, 14% और फीमेल्स हैं, 1 साल बाद 55 से 40 होता है। तो बताना है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो देखो 5000 था, ये इसमें कितने थे, 6% मेल्स थे और 14% क्या थे, फीमेल्स थे। फीमेल्स को 6 और 8 के स्लॉट में डिवाइड किया और अब हमें पता चल चुका है कि अगर 6% ही बढ़ता, अगर दोनों 6% बढ़ते तो 5000 का 6% कितना होता है बता दो। तो आप कहोगे 5000 का 6% जो होता है वो 300 होता है, 6×5 = 30, 300 होगा। पर क्वेश्चन में दिया है कि कितने की इंक्रीमेंट हुई है, तो कहोगे 5540 माइनस 5000, तो आप कहोगे कि 540 का इंक्रीमेंट हुआ है। पर तो 6% जो थे वो तो 300 ही लोग बढ़ते, तो कितना बच जा रहा है इसमें से बताओ। तो कहोगे 240। अब ये जो 240 आया है ना दोस्त, अब ये जो 240 आया है ये किसके वजह से है, तो ये 8% यानी फीमेल्स का जो 8% है वही किसके इक्वल है, 240 के। तो अगर मैं ये बात करूं फीमेल्स की जो नंबर, अब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं, तो फीमेल्स का जो नंबर आएगा यहाँ से 3000 आ जाएगा। तो जब 3000 ये आ गया तो मेल्स के कितने आएंगे बताओ, क्योंकि फीमेल्स जब 5000 में से 3000 फीमेल्स ही हो गई तो मेल्स की नंबर कितना है, मेल्स का जो वैल्यू होगा, तो मेल्स जो होंगे मेल्स वो 5000 माइनस 3000 इक्वल टू 2000, यही क्या हो जाएगा, मेल्स की संख्या हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और अब दिख रहा होगा। परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है।
ठीक है। परीक्षा में पास होने के लिए 35% चाहिए। एक विद्यार्थी क्या करता है, एक विद्यार्थी 40 अंक लाता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। तो पूरा पूर्णांक बताएं, यानी कितने नंबर का एग्जाम हो रहा था। बहुत आसान क्वेश्चन। देखो दोस्त, 35% तो लाना है, पर वो लड़का कितना 40 ला रहा है और 35 और 30 अंक से फेल हो जा रहा है। यानी अगर ये 30 और ला देता तो ये किसके बराबर हो जाता, 35% के बराबर हो जाता। यानी 70 जो है वो किसके बराबर है, 35% के बराबर है कि नहीं। तो 1% किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे कि 2 के बराबर होगा ना। तो जब 1% 2 के बराबर हो गया तो 100% किसके बराबर, क्योंकि 100% का हो रहा होगा एग्जाम। तो इधर क्या किए हो दोस्त, तुमने 100 का मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 200 नंबर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चंस बढ़िया थे, कुछ क्वेश्चंस आसान थे, कुछ क्वेश्चंस टफ थे। सभी तरह के क्वेश्चंस को लेके चल रहे हैं। चलो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक उम्मीदवार 30% अंक प्राप्त होते हुए 5 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, बहुत सही क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, चलो, जबकि एक अन्य उम्मीदवार 40% अंक प्राप्त करके 10 अंक ज़्यादा पा जाता है, तो पास होने वाला अंक क्या था। चलो मैं एज्यूम करता हूँ जो पास होने वाला अंक वो क्या था, पी था। अब एक लड़का क्या कर रहा है कि 30% नंबर पा रहा है। ठीक है, तो 30% पा गया, तो पास होने के लिए उसे 5 प्लस और नंबर चाहिए था, तब वो पास हो जाता। एक लड़का जो है 40% नंबर पा जा रहा है, और वह कितना ज़्यादा पा जा रहा है, 40% पाने के बाद वो 10 नंबर ज़्यादा पा जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हुआ ये तो कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखने वाली बात ये है कि देखो यहाँ से यहाँ तक के कितने परसेंट का डिफरेंस है, तो कहोगे आप 10% का, और यही जो 10% है यही कितने नंबर के डिफरेंस के बराबर है, तो कहोगे आप 15 नंबर के बराबर है। बहुत सही। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा तो एक बार लाइक और सेशन को शेयर कर दो। ठीक है दोस्त, अब चलो, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो वो नंबर चाहिए कि कितने नंबर, पासिंग मार्क वाला नंबर चाहिए कि पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए। तो बताओ, 10% का हमें पता चल गया कि 15 नंबर है। ठीक है, तो बताओ कि 30% हमें लाना था। देखो यहाँ कितना है, 30%। हाँ, 30% जो था वो ये हो गया। और चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में। मैं 30% का वैल्यू निकालता हूँ। तो 30, देखो इधर इस साइड में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर भी 3 से करोगे तो यह कितना देगा 30%, तो इधर कितना देगा 45। ठीक है, पर तुम 30% नंबर पा के भी नहीं पास होगे, क्योंकि ये 30% पे क्या है, 5 नंबर और चाहिए। तो जो पासिंग मार्क चाहिए था वो ईजी अब हो गया। तो लिखोगे पासिंग मार्क 30% का वैल्यू कितना है 45, और 5 और चाहिए तब पास हो जाओगे। यानी कितना चाहिए 50 नंबर। तुम्हें क्या चाहिए दोस्त, 50 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो सेशन को लाइक एक बार कर दो दोस्त। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन अब है ही नहीं। तो आज के क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे लेकिन ज़बरदस्त थे। एक बार जब आप देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। लाइक कर देना दोस्त, सेशन को शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो एक बार से क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बाकी डेली का शेड्यूल पता ही है, 8:15 याद रखना, और दूसरा 7:30 ये भी याद रखना। ठीक है, तो अब एक अंतिम बात, मॉक टेस्ट ले लो दोस्त, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव बनाया गया है। आपके एग्ज़ाम्स के ही पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करो कि इसे ले लो। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि आप बहुत ही समझदार हो, आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।